जैसे टोक्यो सेशन था फर्स्ट, मार्केट नीचे से ऊपर गई और उसके बाद जैसे लंदन सेशन हुआ तो मजीद मार्केट ऊपर गई। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन हुआ, ये कल की यानी थर्सडे की बात कर रहा हूं मैं, और जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साइन को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको पता है कि वहाँ पे सिग्नल्स भी आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप सीखना चाह रहे हैं तो तीन चीज़ें आपके माइंड में एक होनी चाहिए। नंबर वन, आपको टाइम सेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड रन हो रही होती है और आपको ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में वर्ल्ड को गिफ्ट में मिला है कि जहाँ पे वो हर टाइम सेशन में आके वो चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है। और अगर सपोज करो कि हर एक रीजन का अलग टाइम फ्रेम होता, अलग प्लेटफॉर्म होता, तो बहुत से ट्रेडर्स के लिए डिफ़िकल्टी होती कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। आई थिंक सो वी शुड नीड टू थैंक ट्रेडिंग व्यू कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जिस सेशन में भी ट्रेड हो रही है, आप उसमें एंट्री ले रहे हैं या आप उसमें उसको स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर मोस्टली जो ट्रेड की जाती है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तीन सेशन जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उसमें एक लंदन टाइम है, एक टोक्यो है और थर्ड न्यूयॉर्क टाइम है। अब इस टाइम सेशन में भी आपको बहुत सी हेल्प आउट होती है कि आपने ट्रेड बाई की लेनी है या सेल की लेनी है, क्योंकि सेशन टू सेशन जो ट्रेडिंग यूँ समझ लें है वो डिफरेंट होती है और उसमें आपको बहुत सी जगह आपको मार्केट वाइब्स दे रही होती है कि नहीं ये अब अगर दो सेशन में ये सेल जा चुकी है तो थर्ड सेशन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। थोड़े से और हिंट्स अगर मिल जाते हैं साथ, जैसा कि आर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, अगर आप आईसीटी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो इस सारी चीज़ों को जब हम देख लेते हैं तो देन हमें आइडिया हो जाता है कि ये अब यहाँ से बाय जाएगी या सेल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखें आज के दिन की अगर हम बात कर लें तो अभी जो सेशन रन हो चुके हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये टोक्यो सेशन जो है वो एंड हो चुका है और टोक्यो सेशन में क्या हुआ है कि मार्केट लिटिल बिट यहाँ से ऊपर मूव की है और उसके बाद डाउन आई है, यहाँ तक आई है। अगर आप यहाँ पे देख लें ये यानी कि जो हाई पॉइंट था वो कौन सा था, 44.535, ये हाईएस्ट पॉइंट था। और जब ये सेशन एंड हुआ तो लोएस्ट पॉइंट जो था वो कौन सा था, 4102.825। यानी ये टोक्यो सेशन का ये ट्रेडिंग ड्यूरेशन था जिसमें ट्रेड चलती रही और आपने उसको देखा। ये 15 मिनट चार्ट फ्रेम में मैं इस वजह से ओपन किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आ रही होती हैं कि कैंडल्स प्रॉपर्ली किस सेंस में बन रही हैं। अगर यहाँ पे हम 4th आवर या 1 आवर देख लेंगे तो उसमें हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि यार ये 6 कैंडल्स या 2 कैंडल्स, यानी इस सेंस में हमें क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था टोक्यो सेशन और उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट जो सेशन होता है वो लंदन टाइम होता है, ये लंदन सेशन भी हम कह रहे हैं, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम होता है। अब लंदन टाइम में जब जैसे स्टार्ट हुआ तो उससे पहले एक डिप आया और ये डिप बहुत बड़ा था। अगर यहाँ से देखें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था 4104.80 था और जो लोएस्ट पॉइंट था वो 80.980 है। यानी यहाँ तक मार्केट आई और उसके बाद फिर वापस गई ऊपर, रिवर्स किया थोड़ा सा मार्केट ने और उसके बाद 96 से मार्केट दोबारा गिरी और यहाँ तक आई तकरीबन। अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक करें तो 47.55 ये लोएस्ट पॉइंट है। और ये जब ये जो ट्रेड हुई ये लंदन टाइम यानी कि जैसे ही लंदन टाइम स्टार्ट हुआ तो इस कैंडल से हम कह सकते हैं जो कि किस पोजीशन पे थी, 4091.505, यानी यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा डिप क्रिएट किया। अब अगर हम देखें तो इस सेशन में भी मार्केट 40 से 44 से नीचे आई है, फिर मिडिल एक जिस तरह से एशियन टाइम होता है या कुछ इस तरह के जो मिडिल टाइम छोटे टाइम्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, उसमें चल रही होती है। फिर उसके बाद ये लंदन टाइम सेशन में भी मार्केट जब जैसे स्टार्ट हुआ तो उसमें भी मार्केट नीचे आई और अभी भी पॉसिबल है कि मार्केट, मुझे जो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक मज़ीद आ सकती है इस पोजीशन तक। यानी कि ये ऑलरेडी अगर लोवेस्ट पॉइंट देखें तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये लोवेस्ट पॉइंट है जो रीसेंट जब से डिप आ रहा है, यानी 4381.67 समथिंग से जब से मार्केट यहाँ पे डिप है तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है जो कि मैंने ब्लू लाइन को मार्क किया है।
अब अगर आप आज की, जो कि आज फ्राइडे है, आज लास्ट डे, आगे नेक्स्ट 2 डेज हॉलीडेज आएंगी, तो डेफिनेटली आज मुझे लगता है कि लंदन सेशन में शायद ये मार्केट यहाँ तक आए और जब न्यू ईयर टाइम स्टार्ट हो तो ये फिर ये दोबारा ऊपर जा सकती है। अगर हम पिछला सिनेरियो देखें, लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है कि जैसे लंदन सेशन में ये मार्केट अभी यहाँ से मूव करती रहो, यहाँ क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है तो मार्केट इस पोजीशन पर जाए, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे लंदन सेशन में। और जैसे न्यू ईयर टाइम स्टार्ट हो, क्योंकि आपको पता है लंदन टाइम और न्यू ईयर टाइम का कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैप होता है और उस टाइम हाई वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही होती है, तो उस टाइम आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होता है। तो इस टाइम में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क ओवरलैप और लंदन टाइम और न्यूयॉर्क टाइम जब ओवरलैप होगा तो मेरे ख्याल में यहाँ से मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके दोबारा नीचे इस पोजीशन तक आ सकती है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, जो कि लग रही है। लेट्स सी क्या होता है। बट अगर हम पिछला सिनेरियो देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें, ये जैसे टोक्यो सेशन था, फर्स्ट मार्केट नीचे से ऊपर गई और उसके बाद जैसे लंदन सेशन हुआ तो मजीद मार्केट ऊपर गई। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन हुआ, ये कल की यानी थर्सडे की बात कर रहा हूं मैं, और जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। लेकिन अब ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि 2 सेशन में मार्केट ऊपर गई है, थर्ड सेशन में नीचे आई है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 सेशन में अगर मार्केट नीचे आती है, सपोज करो अगर लंदन टाइम में भी मार्केट यहाँ तक आती है तो न्यूयॉर्क टाइम में हाईली एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट क्या आ जाएगी, अप जाएगी। तो इस तरह के सिनेरियोज हमें बहुत से देखने को मिलते हैं। मैं मजीद आपको एक और सिनेरियो दिखा दूं, अगर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे देखें, ये टोक्यो सेशन था, इसमें मार्केट क्या हुई, ऊपर गई। मार्केट इस सेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर गई। फिर जैसे लंदन टाइम हुआ तो वहाँ मार्केट फिर नीचे आई और फिर मेरे ख्याल में तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, जो फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट दोबारा इस पोजीशन पर आई, इसको फिल किया और आगे ओवरलैप भी हो गया न्यूयॉर्क टाइम और लंदन टाइम। और फिर जब मार्केट ऊपर गई तो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट नीचे आगे दोबारा ऊपर चली। यानी इस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो रही होती है, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड होती है कि अगर एक सेशन में मार्केट ऊपर गई है तो दूसरे में नीचे भी आ सकती है। अगर दो सेशन में मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है तो थर्ड सेशन में हाईली एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से आप सेशन टाइम के ऊपर भी थोड़ी बहुत ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप पीछे देखें कि किस तरह सेशन टाइम जो है वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, किस तरीके से सेशन टाइम में ट्रेडर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूट भी सेशन टाइम में मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैनिपुलेशन होती है या ओवरलैपिंग जब हो रही होती है लंदन टाइम और न्यूयॉर्क टाइम की, क्योंकि उस टाइम 2 टाइम्स का जो कैपिटल होता है वो आ रहा होता है, दोनों टाइम्स ट्रेड हो रही होती है, हाई कैपिटल आता है, हाई वॉल्यूम आता है और हाई मूवमेंट होती है। दैट्स द रीज़न ये बताना आपके लिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को इस चीज़ का भी हाव होना चाहिए कि आपको टाइम सेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये आप टाइम सेशन अभी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क और टोक्यो टाइम कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, लंदन टाइम की टाइमिंग क्या है, न्यूयॉर्क की क्या है और टोक्यो की है। ये आपकी लोगों की असाइनमेंट है, यूँ समझ लें। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने ट्रेड किस टाइम एग्जैक्टली लेनी है, कब हमने एग्जिट कर जाना है। ज़्यादा ओवरलैपिंग में अगर छोटा कैपिटल है तो ट्रेड मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए उस टाइम। अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से समझते हो कि ये जो लंदन और न्यूयॉर्क टाइम ओवरलैप हो रहे हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है मार्केट के अंदर और उस टाइम जो छोटे कैपिटल वाले होते हैं अक्सर लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट को समझ नहीं पा रहे होते। दोनों तरफ से कैपिटल वॉल्यूम ईच एंड एवरीथिंग हाई होता है, तो इस वजह से ये चीज़ ईजिली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होता जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। जबकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि यहाँ पे हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है। ये था आज का सेशन और होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने इन तीनों सेशन में किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे आपको टाइम पे सिग्नल भी मिल जाता है कि अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उस टाइम में, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साइन को सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको पता है कि वहाँ पे सिग्नल्स भी आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मंथली मैं 10 से 15 सिग्नल देता हूँ और उसकी जो विनिंग परसेंटेज है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 80 to 90% है। यानी अगर मैंने 10 दिए हैं तो उसमें से 8 सही होंगे, 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा या 15, और अगर मैंने 15 सिग्नल दिए हैं एक मंथ के अंदर तो उसमें 12 ठीक हो सकते हैं, 3 का स्टॉप लॉस या 4 का स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो ये विनिंग रेशो होती है। और अगर आप उसको मंथली तौर पे फॉलो करते हैं, अगर मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम मैं कहूँगा कि 1 मंथ ज़रूर रहें, देन आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इस कम्युनिटी से कितना बेनिफिट मिला है। और इसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।